हाय एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एक असाइनमेंट करने वाले, एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जो कि मुझे फ्रीलांसिंग से मिला है, जिसकी पेमेंट मुझे अराउंड मिलेगी 6,000 to 7,000। तो देखते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट पावर बीआई का है, थर्ड पार्ट है सीक्वल। तो आज के लिए हम इसका फर्स्ट असाइनमेंट करेंगे जो कि काफ़ी ईजी लग रहा है, मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, लेकिन अभी समझने की कोशिश करते हैं और आपको भी समझाते हैं जो असाइनमेंट है। और ये असाइनमेंट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको भी असाइनमेंट करना है तो वहाँ से डेटा सेट विद अलॉन्ग विद असाइनमेंट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और खुद इसको खुद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन है और उसको डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। तो स्टेप्स: लोड द डेटा प्रोवाइडेड इन द पावर बी आई एंड विजुलाइज द टेबल विद टू फिल्टर्स एंड अ टेबल, जो कि एक टेबल दे रखी है और टू स्लाइसर्स दे रखे हैं और फिल्टर्स दे रखे हैं। फिल्टर्स आर नथिंग बट द स्लाइसर्स, राइट। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सिमिलर टू द विजुअल बिलो, तो इस तरीके का हमें विजुअल क्रिएट करना है। और यहाँ पर अगर हम देखें ए डी आर, ये दोनों तो फिल्टर्स हैं। ADR नेम्स, जैसे ADR नेम्स, नंबर ऑफ AQL, ये हम थोड़ी टाइम में समझेंगे कि AQL क्या है। ये जो जो सारी चीज़ें हैं, राइट। तो इसको हम अभी देखते हैं, लेकिन फिलहाल हम अ, करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा AQL गोल, परसेंटेज टू गोल, परसुइंग कॉन्टेक्टेड की कन्वर्सेशन TQL। ये क्या है? आई थिंक यहाँ पे 26 to 29 तक हमें समझा रखा है। ईच ADR हैज़ AQL TQL गोल्स। हर एक ADR के AQL और TQL गोल्स हैं। आई थिंक ये लीड जनरेशन का कोई प्रोजेक्ट है जिसमें लीड जनरेट हो रही है। आई थिंक ADR 1 could be could be a salesman or someone who actually takes the lead, right? तो उसके AQL है और AQL गोल्स, कितने गोल्स हैं और कितने अचीव किए हैं, और उसके बेसिस पे ये अटेनमेंट, परसेंटेज ऑफ गोल, या फिर आप इसको अटेनमेंट भी बोल सकते हैं। क्योंकि मेजरली कंपनीज में इनको अटेनमेंट बोला जाता है। जब आपके पास कोई अचीव नंबर होता है और टारगेट होता है, तो अचीव्ड डिवाइडेड बाय टारगेट इज इक्वल टू योर अटेनमेंट, राइट। उसके बाद 1 2 3 4, परसुइंग कॉन्टेक्टेड की कन्वर्सेशन TQL गोल्स एंड परसेंटेज टू गोल। अगेन ये तीन मुझे एक जैसे लग रहे हैं और ये तीनों अलग है, तो यहाँ से पढ़ने लग जाते हैं। AQL इज द फर्स्ट एंड TQL इज द फाइनल स्टेज। तो AQL is the first and TQL is the final stage. All others are intermediate stages, right? The flow is AQL, then AQL, and then pursuing, then contacted, की कन्वर्सेशन, TQL, TQL गोल। आई थिंक ये लीड जनरेशन के कुछ पैटर्न्स हैं और कुछ फ्लो होता है, जैसे कि AQL, आई थिंक जितने लीड्स आए, आने के बाद परसुइंग, उनका कोई एक स्टेज होती होगी जिसमें आपके लीड को कुछ करना होता होगा। उसके बाद कॉन्टेक्टेड, उसको कांटेक्ट किया। आई थिंक 111 इनिशियली क्लिक किया होगा। परसुइंग 48 होगा, जिसमें कॉन्टेक्टेड 13 को किया होगा। 6 के साथ कन्वर्सेशन हुई होगी। और TQL मतलब एट लास्ट उन्होंने कुछ बाय किया होगा, एज अ कुछ भी बाय कर लिया होगा, राइट। तो उसके बाद जो TQL गोल आया वो आया 10, तो परसेंटेज टू गोल बना 80, राइट। तो ये कुछ फ्लो होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता AQL और TQL, बिकॉज ये मेरी फील्ड का कोई काम नहीं है, तो मुझे बिजनेस लॉजिक इसकी जीरो है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो साथ में हम लोग भी समझते हैं। तो उसके बाद द डेटा सेट डिनोट्स परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम ऑफ इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। द डेटा सेट डिनोट्स परफॉर्मेंस ऑफ द टीम ऑफ इनसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑल्सो नोन एज ADR। तो मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको ADRs बोला गया है, ऑफ SSAS बेस्ड कंपनी operating in US providing CPQ solution. The team is specifically tasked to focus on manufacturing sector. Okay. Uh, Create an additional column in the source table using the logic. Okay. एक create करना है. If a person is a lead, अगर वो person एक lead है and TQL returns lead TQL and is a TQL. If a person is a lead and is a TQL, return lead TQL. Okay.
and if a person is contact and is a TQL, then return contact TQL, else return no TQL. Okay, ये बना देंगे, not a big deal. Be prepared to explain methodology on how you made the report and approach. Okay, be prepared to present your findings from the data set in a first slide. Feel free to add more flavors or insight in a report based on the judgment, और उनको ईमेल करना है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे काफ़ी इजी लग रहा है। सबसे पहले हमारा गोल है ये कॉपी करना जो भी इन्होंने बना रखा है। तो सबसे पहले डेटा सेट देख लेते हैं। डेटा सेट है हमारे पास ये, इसको पहले फॉर्मेटेड वे में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी, इसको ओके। उसके बाद जैसे उन्होंने बोला था ADR असाइन, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, आई डोंट नो पर्सन क्या है, अगर ये लीड है कि नहीं है, ये कांटेक्ट है कि नहीं है, AQL ये किस डेट पे AQL हुआ, परसुइंग हुआ कि नहीं हुआ, कॉन्टेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, की कन्वर्सेशन हुई कि नहीं हुई, तो TQL। तो जो हमें फ्लो बताए थे वो 3 या 4, वो 4 जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 फ्लोज थे वो ही हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसी के बेसिस पे हमें अपने मेजर्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उसको करना स्टार्ट करते हैं। मुझे लग रहा है काफ़ी इजी प्रोजेक्ट है। तो अपना पावर BI ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पावर BI ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले अपना एक्सेल को इंपोर्ट करते हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, ओके, रेवेन्यू ऑपरेशन, दिस वन को ओपन करते हैं और डेटा, अभी हम फर्स्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट का डेटा ही हम लेंगे। ओके, ये वाला सबसे पहले ट्रांसफॉर्म के लिए हमेशा करना चाहिए, ताकि चेक कर लो कुछ एरर्स, कोई एडिशनल कॉलम्स वगैरह तो ऐड नहीं हो गए, और उसके डेटा टाइप हमें चेक कर लेने चाहिए। पर्सन पर्सन पर्सन, लीड, कॉन्टैक्ट, AQL, टाइम 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 टाइम, TQL। ओके, या आई थिंक वी आर डन। इसको डेटा 1 बोल देते हैं, राइट, और इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। इसमें हमें कैलेंडर आई थिंक देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 4 कैलेंडर डेट्स हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर मुझे कैलेंडर टेबल देने की एडिशनली ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें रिक्वायर्ड है नहीं वैसे। तो सबसे पहले दोबारा क्वेश्चन पे जाते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। सबसे पहले हमें ये बताना था। अब मुझे जो चीज़ परेशान कर रही है वो कर रही है AQL गोल्स एंड TQL गोल्स। आई डोंट थिंक कि हमें AQL एंड TQL गोल्स हमें यहाँ पर मिले हुए हैं। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि इसके AQL TQL गोल्स मैं खुद बना दूँ, जस्ट बिकॉज उन्होंने यहाँ पर दिए नहीं हुए। तो इसको एडिशनली मैं यहाँ पर जाऊँगा और डेटा में जाकर रिमूव डुप्लीकेट्स, तो हमारे 4 डुप्लीकेट्स निकल चुके हैं। अब यहाँ पर AQL गोल्स एंड TQL गोल्स हमारे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर गोल्स, ये मैंने बना दिया। अब इनके AQL गोल, TQL गोल मैंने यहाँ पर बना दिए। अब उसके बाद मैं वहाँ से देख लूँगा कि उसकी वैल्यूज़ कितनी दी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। तो यहाँ पर 111, 288, 129, 37, 111, 288, 111, 288, 129, 37, 129, 37। अब इसके बाद TQL गोल्स, TQL गोल 10, 15, 15, 5, 10, 15, 15 और 5। तो ये हमारे हो गए TQL गोल, जिसमें एक अलग ADR गोल्स बोल देते हैं हमें, आई थिंक ADR गोल्स। तो इसको सेव कर लेते हैं और अपनी
पावर बी आई टेबल में दोबारा जाते हैं और यहाँ से दोबारा इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हमें ADR गोल्स और मिलेंगे, अब इनको हम डायरेक्टली लोड कर लेते हैं। तो ये डायरेक्टली लोड हो चुके हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड हो चुकी है तो अब हमें कुछ और नहीं करना। सबसे पहले उन्होंने बोला था दो स्लाइसर्स हमें लेने हैं, पहला स्लाइसर्स कॉपी किया, दूसरा स्लाइसर्स यहाँ पे कॉपी किया। अब देख लेते हैं कि और क्या करना था। इंस्ट्रक्शन में ADR असाइंड एंड डेट फिल्टर। ADR असाइंड इसका मतलब ADR में जाकर ADR असाइंड मैं यहाँ से लूँगा क्योंकि ये दोनों जगह पे कंट्रोल करेगा ADRs को, और इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में कन्वर्ट करके इस तरह शो करना चाहूँगा। ADR लिस्ट एंड सेकंड, व्हाट वाज द सेकंड वन? ओके, डेट एंड which table, which column should I take for the date? I think AQL I need to take, right? uh, AQL एंड देन मैं AQL यहाँ से लूँगा और इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। AQL मैंने यहाँ से लिया और ओके। उसके बाद हमें एक टेबल लेनी थी, टेबल मैंने ली और सबसे पहले मैं यहाँ पर AQL को ADR असाइन को पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ और उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद मुझे लेना है AQL एंड AQL गोल्स, AQL नंबर ऑफ AQLs, राइट। तो सबसे पहले मैं इसमें पर्सन्स डाल देता हूँ यहाँ पर। पर्सन में जाकर काउंट्स और यहाँ से इन्होंने इसको बोला था AQL, तो मैं इसको AQL बोल दूंगा। AQL आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर इसको एक टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे काउंट में कन्वर्ट कर दिया। जस्ट ये एक तरीके से ADR के अंदर कितने ज़्यादा क्लाइंट्स हैं उसको शायद ये AQL बोल रहे हैं, इसी से मैंने देखा। अगर आप डेटा में जाओगे तो एक ADR के अंदर कितने पर्सन्स हैं, या फिर इस चीज़ को इन्होंने AQL बोला हुआ है। तो पावर BI हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी आपके अंडर नंबर आ रहे हैं, जैसे ADR के अंदर 100, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ADR के अंदर 111 पर्सन्स हैं। अब मैं उसका नाम ना देकर इसको एज अ काउंट दिखा रहा हूँ, इसका मतलब है 111 लोग इसके ADR के अंदर आ रहे हैं। तो इससे मैच करते हैं, जो नंबर उन्होंने शो किया हुआ है वो मैच कर रहा है कि नहीं। 1112888129, 1112 आई थिंक नंबर मैच कर रहा है। तो उसके बाद हमारा था गोल्स, तो AQ ये हमारे, ओ मैन मैंने गलत, आई थिंक मैंने गलत डेटा दे दिया। 150, 200, 250, मैंने गलत दे दिया। तो इसको यहाँ पर ठीक कर देते हैं। 150, 200, 250, 150, 200, 200 और यहाँ पर 50, और इसको कर लेते हैं ऐसे और दोबारा पावर BI में जाते हैं और इसको कर देते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आई डोंट थिंक, ओके। उसके बाद परसेंटेज टू गोल, परसेंटेज टू गोल अगर अटेनमेंट निकालना है तो अटेनमेंट निकालने के लिए हमें मेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम मेजर क्रिएट कर देते हैं परसेंटेज टू गोल, परसेंटेज टू गोल किसके लिए, AQL इज इक्वल टू रोज, काउंट रोज फॉर टेबल डेटा 1, या उसके बाद सम ऑफ गोल्स, AQL गोल्स।
अब उसके बाद इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और आई थिंक वी शुड बी गुड हियर. लेट्स जस्ट cross check the numbers. 74, 144. I think numbers are not matching. 74, 144, 65 and 74. Yeah, now it's matching. अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है, आई थिंक इन्होंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है. 70 अगर 100 से लेस है तो इन ब्लैक, एंड 100 से अबव है तो 144. तो हम ये कंडीशन लगा लेते हैं, हमें एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता है. तो स्टिल कंडीशनल फॉर्मेटिंग और font color, rules, values only, percentage to value, percentage number minus 100 to 1, then they should be red, and is above 1 and 100, then it should be green. तो यहाँ पर मैंने green select किया और here we go, we got the answer. अब उसके बाद इसको देखते हैं. परसुइंग कॉन्टेक्टेड की कन्वर्जन TQL. आई थिंक यहाँ पर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. परसुइंग वाज द फर्स्ट वन, तो आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा. तो परसुइंग, काउंट ऑफ परसुइंग क्रिएट करते हैं. And so let's see, 48 to 74, 108. Yeah, नंबर इज मैचिंग नाउ. सो इसी तरीके से हमें सारे बाकी नंबर्स कैलकुलेट करने हैं. परसुइंग कॉन्टेक्टेड, नाउ विल डू द कैलकुलेशन फॉर कॉन्टेक्टेड. काउंट ऑफ कॉन्टेक्टेड, इसको कॉपी करते हैं और एक और क्रिएट करते हैं. कॉन्टेक्टेड, उसके बाद की कन्वर्शन, की कन्वर्शन, और AQL contacted key conversion pursuing TQL, count of TQL, pursuing contacted key conversion TQL. I think the last one TQL, 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 right. तो सबसे पहले pursuing contacted key conversion, contacted key conversion TQL, TQL goal, and the percentage goal TQL. Percentage goal TQL is equal to count okay, it should be TQL, count of TQL divided by sum of TQL goals, right. और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक परसेंटेज में और TQL गोल को यहाँ पर ले आएंगे. 80, 133, इसको 0 कर देते हैं और देखते हैं नंबर मैच कर रहा है. 18, 13, 107 एंड 80. ओके, नंबर इज मैचिंग. सो इसके ऊपर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट बार 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 बार, फॉन्ट कलर,
फॉन्ट कलर में हमें यहाँ पे चूज करना है रूल्स वैल्यू ओनली, और ये होगा हमारा पर्स नंबर, नंबर होगा -100 till 1, इसको मैं बोलूँगा रेड। एक और ऐड करूँगा जिसमें इसको नंबर बोल लूँगा, नंबर होगा 1 till 100। अगर किसी भी स्टेप पे आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, जो भी डाउट्स होगा मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे। एंड आई थिंक आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड व्हाट दे हैव शोन इन दिस पर्टिकुलर टेबल, राइट। तो ये वाला टास्क हमारा पूरा हो चुका है। उसके बाद थर्ड जो टास्क है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बनाना क्या है, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज दोबारा ये कंडीशन पढ़ लेते हैं और इस थर्ड कॉलम को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो द कंडीशन इज इफ अ पर्सन इज अ लीड, अगर वो लीड है इसका मतलब हुआ कि हमें देखना है कि इफ अ पर्सन इज अ लीड दैट मीन्स इफ यहाँ पर अगर वो यस आएगा एंड इज अ टी क्यू एल, इट मीन्स अगर यहाँ पर टी क्यू एल डेट प्रेजेंट है तो वो पर्टिकुलर रो बन जाएगी लीड टी क्यू एल। अदरवाइज इफ अ पर्सन इज अ कॉन्टैक्ट दैट मीन्स अगर यहाँ कॉन्टैक्ट में यस है तो एंड एस टी क्यू एल, एन एन इज अ टी क्यू एल दैट मीन्स अगेन टी क्यू एल में कोई डेट है तो वो कॉन्टैक्ट टी क्यू एल। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो नो टी क्यू एल। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ईजी अप्रोच है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो इसको हम बोल देते हैं न्यू फ्लैग, टी क्यू एल फ्लैग, टी क्यू एल फ्लैग, राइट। तो टी क्यू एल फ्लैग ने क्या बोला था ना, इफ अगर हमारे पास जो लीड है, अगर लीड है वो है हमारे पास यस, यस और साथ में अगर हम साथ वाला करते हैं तो हमें ये तो अगर ये एक लीड है तो यस और साथ में हमारा टी क्यू एल ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर सो टी क्यू एल डेटा टी क्यू एल इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, राइट। तो हमारा क्या होगा, लीड टी क्यू एल। अब जो हमारी फॉल्स कंडीशन हो गई यहाँ पर हम डबल इफ लगाने वाले, तो एक और इफ अगर हमारा कॉन्टेक्ट हमारा यस है एंड अगेन अगर हमारा ये ब्लैंक नहीं है तो हमारा होगा, तो ये होना चाहिए इज सॉरी कॉन्टेक्ट टी क्यू एल, लीड टी क्यू एल। अब ये होगा कॉन्टेक्ट टी क्यू एल, कॉन्टेक्ट टी क्यू एल और इसको डबल कोट्स में डाल देते हैं। अदरवाइज हमारा क्या होना चाहिए, नो टी क्यू एल। तो नो टी क्यू एल डायरेक्टली हम यहाँ पर डाल देंगे। तो इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पर क्लोज हुआ, एक और बार क्लोज, तो ये हमारा बन गया टी क्यू एल फ्लैग। तो जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर, चाहे यहाँ पर कुछ भी है, टी क्यू एल अगर एट लास्ट यहाँ पर टी क्यू एल में कुछ नहीं होगा तो ऑब्वियसली नो टी क्यू एल होने वाला है। ये चीज़ कंडीशन आप खुद एनालाइज करना, इसको स्टॉप कर कर अपना खुद डेटा सेट को देख कर कि कहाँ पर टी क्यू एल नो टी क्यू एल होना चाहिए। क्योंकि लीड टी क्यू एल एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, लीड इक्वल इक्वल डेट है, गुड, और लीड आ रहा है यस, तो बिल्कुल ठीक दे रहा है। कॉन्टेक्ट इक्वल डेट है और यहाँ पर कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ये हमारा। तो हमने ये थर्ड स्टेप भी हम कर चुके हैं। थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप है बी प्रिपेयर टू एक्सप्लेन द मैथोडोलॉजी हाउ यू मेड द रिपोर्ट एंड अप्रोच। ओके, जो हम बना चुके हैं हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बी प्रिपेयर टू फाइंड to present your findings from this database in slide 1। ओके, तो हमें ये बताना है कि हमने इससे क्या सीखा। हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, जो हमने न्यू फ्लैग निकाला है तो उसको हम अपने स्लाइसर में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं
वैसे हमें ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ये परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। कभी कॉपी और पेस्ट मत कीजिएगा अपने विजुअल्स को, बिकॉज इससे स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। अगर एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप क्रिएट करें जिसके अंदर काफ़ी बड़ा डेटा है, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा, जस्ट बिकॉज एट अ बैक एंड वो इसकी कॉपीज़ क्रिएट करता रहता है और हम उसे डिलीट करना भूल जाते हैं। तो इसमें जो हमने TQL फ्लैग बनाया था, अगर हमें लीड कॉन्टैक्ट QL का डेटा जानना है तो हम इसे देख सकते हैं। इसका मतलब है वो लीड था और साथ में वो TQL तक पहुंचा, इसका मतलब 64%। और अगर कॉन्टैक्ट की देखा जाए तो 36%। और नो TQL, गोल्ड TQL कुछ भी नहीं। तो तो ये था हमारा फर्स्ट इसका जो फर्स्ट असाइनमेंट था। और इसका एक सेकंड और थर्ड भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा अदरवाइज़। तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मैं ऐसे ही हमेशा जो भी मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जस्ट बिकॉज आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहे। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं था, लेकिन स्टिल जिसको सीखना है वो सीख सकता है, क्योंकि ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को हेल्प करे कहीं ना कहीं पे। तो थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।